बैट आपके हाथ में, आप 100 से सिलेक्ट नहीं होते, आप 200 बनाइए, 200 से नहीं होते 300 बनाइए। आप डिपेंडेंसी इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा, आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था कि मैं ये बोलूँ या फ़ोन मिला के पूछूं कि आज ये आपने मुझे वाइस कैप्टनसी से क्यों हटाया, आपको लगता है कि कोई और बेटर था, प्लीज़। लेकिन मेरा काम है देश के लिए खेलना, रन बनाना। गौतम कोलकाता नाइट राइडर के लड़के ला रहा है, कौन सा लाया? क्या रिंकू सिंह पहले नहीं था? क्या अय्यर पहले नहीं था? तो इतना एकदम ही फौरन आप लोग जवाब दे देते हैं जो गलत है। और सबसे जुमला कहूँगा बेहुदा जो आप लोग रात से लगे हुए हैं अबाउट पांड्या डाइवोर्स। अरे भाई आपका या मेरा काम थोड़ी है ये। तो भैया अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घुटने टेक दिए बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे, और बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें, अगर आप पाकिस्तान नहीं आए, अगर हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आई और वो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $20 मिलियन का नुकसान होगा। यानी कि वो बोल रहे हैं कि हमें $20 मिलियन का नुकसान होगा। पाकिस्तान जितना खर्चा अपने ग्राउंड्स पर कर रहा है, आपको पता है पीएसएल में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने नहीं बहुत सारे लोगों ने बनाई थी, कि भाई ऑडियंस को जो है रेंट वाली कुर्सियों पे बिठाया था, और वो कुर्सियां भी जो है वो शादी की कुर्सियां थी जो शादी में जो यूज होती है, वो रेंट में लाके ऑडियंस को बिठाया था। तो आईसीसी ने ये पूरा जो देख के ना बोले भाई ये पूरा सेटअप चेंज करो यार, लगे कि यहाँ पे आईसीसी का इवेंट हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे अब्दुल्ला की शादी हो रही है। तो भैया अभी वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कि हम हिंदुस्तान को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे। भाई आप आओ, हम एक मच्छर भी आपके करीब आने नहीं देंगे। यार हंसी इस बात पे आ रही है कि भाई क्या फायदा, इतने महीनों से बदमाशियां कर रहे थे और अब बोल रहे हो कि हमें नुकसान हो रहा है। ना विमल कुमार को मैंने सुना, वो कह रहे थे पूरी वीडियो यानी कि 8 मिनट की वीडियो थी, उस बंदे ने बोला कि मैंने सबसे बात की है, आईसीसी के किसी ऑफिशियल से भी बात हुई है, जो है वो इंडिया की सरकार में भी जो है कुछ पॉलिटिशियन से बात हुई है, मेरी बीसीसीआई से भी बात हुई है। तो इंडिया में तो किसी का इरादा नहीं है कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान में भेजेंगे हम। साथ में हम जो है वो क्या नाम है, विक्रांत गुप्ता को भी मैंने सुना कि जो वो भी ये कह रहे थे कि यार हमारा कोई जो है यानी कि हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं जाने वाली है। और हकीकत बात सच्ची बताऊं ना, एज अ पाकिस्तानी मुझे थोड़ा सा खतरा लग रहा है। ठीक है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हकीकत बात है वो उसको छुपा के वैसे ही जा कोई आर की मारूं कोई पार की मारूं, नहीं। बात यह है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं ना, ये पाकिस्तान का जो केस है उसे और ज्यादा खराब कर रहे हैं। एक साइड जो है वो हम ये बता रहे हैं कि चाहे आपको सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होगा, इंडिया ने ये लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मीटिंग्स हो रही हैं कि आईपीएल के जो ऑनर हैं वो अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के अंदर इन्वेस्ट करें। सर क्या कहेंगे, बीसीसीआई का ये दो तरफा रवैया क्यों है? एक तरफ पाकिस्तान में कह रहे हैं कि हम जो है इंडियन टीम को नहीं भेज। एक गुनाह भारतीय क्रिकेट टीम के 2 युवा खिलाड़ी करते हैं, एक का नाम श्रेयस अय्यर और दूसरे का नाम ईशान किशन। ईशान किशन लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और श्रेयस अय्यर राइट हैंड। ईशान किशन मुंबई के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और श्रेयस अय्यर जो हैं कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान हैं। दोनों को जो है बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करती है। गुनाह ये रहता है कि जब बोर्ड कहता है कि आप लोग डोमेस्टिक मैच जाके खेलो और ये लोग मना करते हैं, कारण बताते हैं और मैच नहीं खेलते हैं, तो इनके ऊपर अनुशासन समिति ने कार्रवाई किया। श्रेयस अय्यर का कमबैक होता है जैसे ही गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनते हैं तो, और ईशान किशन को भूल जाया जाता है। दोनों खिलाड़ी कमाल के टैलेंटेड हैं, श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेलते हैं और ईशान किशन भी अच्छा खेलते हैं। हालांकि दोनों को जो है कुछ सजा दे के जो है उसी समय जो है उन लोगों को टीम इंडिया में ले लेना चाहिए था, लेकिन 1 साल ये लोग जो है मैदान से दूर रहे।
एक का गॉडफादर मिल गया गौतम गंभीर के रूप में, तो उसकी एंट्री हो गई। और ईशान किशन चूंकि बिहार का लाल है, बिहार का प्लेयर है, उसका कोई गॉडफादर नहीं है, टैलेंट के दम पे संघर्ष कर करके जो है वो वहां तक पहुंचा है, उसकी एंट्री नहीं हुई। यहां पे सबसे बड़ा चर्चा का विषय यह है कि एक रियान पराग प्लेयर है जिनका परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे दौरा में जो है एकदम से खराब रहा, उनका सिलेक्शन होता है। हर्षित राणा उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन ईशान किशन का सिलेक्शन नहीं होता है। हर्षित राणा का सिलेक्शन जो है वनडे टीम में होता है, रियान पराग का सिलेक्शन जो है वनडे और T20 दोनों टीम में होता है, और ईशान किशन का सिलेक्शन नहीं होता है। वनडे टीम के कैप्टन जो है वो रोहित शर्मा को बनाया जाता है, और T20 का कैप्टन जो है सूर्य कुमार यादव को बनाया जाता है। इस पे भी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं बनाएगा। वर्ल्ड कप में कमाल का परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या का रहा, और कोई कहता है कि सूर्य कुमार यादव की वजह से वर्ल्ड कप जीता गया, कोई कहता है हार्दिक पांड्या की वजह से, कोई कहता है बुमराह की वजह से, कोई कहता हर्षदीप की वजह से, कोई कहता है विराट कोहली की वजह से। लेकिन ये वर्ल्ड कप अगर किसी एक व्यक्ति के दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जीता गया ना, तो उसका नाम है रोहित शर्मा। ये सबको पता है। कप्तानी आईपीएल में इतना आपका शानदार रिकॉर्ड है दिल्ली के लिए, ऐसे नहीं कि विराट और धोनी के बीच में गौतम गंभीर होना चाहिए था कप्तान? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, और ये शायद मैंने आज तक कभी नहीं बोली, तो लल्लन टॉप के प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ। ये मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोली बात। मुझे याद है जिस सीबी सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये जो रोटेशनल पॉलिसी है, उस भी सीरीज़ में मैं सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था। इंडिया फाइनल में नहीं क्वालिफाई करी थी, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका करी थी। तो जी मैं वाइस कैप्टन था उस सीरीज़ में, MS धोनी कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन। जब वो सीरीज़ ख़त्म हुई तो उसके बाद हमने वापस आके बांग्लादेश जाना था ट्राई सीरीज़ खेलने। इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, डंकन फ्लेचर कोच थे हमारे। ठीक है जी, हम क्वालिफाई नहीं करे, उससे पहले 4-0 हार गए टेस्ट सीरीज़। तो बात ये हुई कि जी धोनी के ऊपर भी प्रेशर था, ऑब्वियसली कप्तान है, तो 4-0 हारे और ट्रायंगुलर सीरीज़ में भी फाइनल में क्वालिफाई नहीं करे। अगर कोई चेंज हुआ वहाँ से सीबी सीरीज़ से बांग्लादेश के टूर में वापस आके, तो सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई कि वाइस कैप्टन को हटा के विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाया गया। आज तक की हिंदुस्तान की या किसी भी स्पोर्ट की हिस्ट्री में आप मुझे एक चीज़ बताइए, कभी ऐसा हुआ, आप ये सर्च भी कर लीजिए, किसी से पूछ भी लीजिए, किसी भी स्पोर्ट में, कि अगर टीम अच्छा नहीं करती, कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान वहीं का वहीं हो? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो आप मुझे कन्फ्रंट कर सकते हैं, लोगों से पूछ के आप मुझे वापस बता भी सकते हैं। तो एक ही चीज़ ऐसी हुई, और मैंने डंकन फ्लेचर से, उस टाइम मुझे ऐसा कोई शौक, मेरे को कभी भी ज़िंदगी में ऐसा शौक नहीं रहा कि मेरे को इंडिया की कैप्टनसी करनी है, ऑनेस्टली कभी भी ऐसा। लेकिन मैंने डंकन फ्लेचर से ये क्वेश्चन पूछा था कि कभी आज तक ऐसा हुआ है कि टीम अच्छा ना करी हो तो क्या वाइस कैप्टन चेंज करते हो? कभी भी? तो कहते हैं मेरा ये डिसीजन नहीं है। तो ऐसा किसका डिसीजन है? सिलेक्टर्स का। तो मैंने कहा आप मीटिंग में क्या करने गए थे? ही हैड नो आंसर फॉर इट। दैट इज द टाइम आई रियलाइज, आई डोंट नो। मैंने आज तक अपने 15 साल के करियर में ना तो आज तक कभी किसी सिलेक्टर को फ़ोन मिलाया, ना मैंने आज तक कभी किसी सिलेक्टर से पूछा, बिकॉज मेरे लिए आई थिंक मेरी खुद की इमेज, मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है, और वो हमेशा रहेगी। मेरा फ़ोन मिला के पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, या मेरा फ़ोन मिला के पूछना कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, कहना कि मैं खुद अपने आप पे डाउट करूँगा। मेरे को अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं थे। जब तक मेरे हाथ में बैट था तब तक मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं थी। बैट आपके हाथ में, आप 100 से सिलेक्ट नहीं होते, आप 200 बनाइए, 200 से नहीं होते 300 बनाइए। आप डिपेंडेंसी इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा, आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था कि मैं ये बोलूँ या फ़ोन मिला के पूछूं कि आज ये आपने मुझे वाइस कैप्टनसी से क्यों हटाया, आपको लगता है कि कोई और बेटर था, प्लीज़। लेकिन मेरा काम है देश के लिए खेलना, रन बनाना। पर इस तरह का कल्चर है गौतम की प्लेयर्स सिलेक्टर्स के टच में रहें, उनकी गुड बुक में रहने की कोशिश? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बिकॉज मैंने कभी ऐसा नहीं किया, और ना मैं कभी किसी को इंकरेज करता हूँ। ड्रेसिंग रूम में इस तरह की बात मैंने कभी किसी को इंकरेज नहीं किया। आई डोंट थिंक सो कि आप एक अगर उस लेवल पे चले जाते हैं कि जिस लेवल पे आप, रीजनलिज्म की बड़ी शिकायतें होती हैं। आई डोंट थिंक सो इंडिया के लिए। कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली और पंजाब लॉबी बड़ी स्ट्रांग। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है। मेरे टाइम पे कभी ऐसा नहीं हुआ
लेकिन मैं एक और चीज़ बिलीव करता हूँ कि जी प्लेयर सिलेक्टर से बात करें या ना करें वो मैटर नहीं करता, सिलेक्टर्स को प्लेयर्स से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी जॉब है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पागल बोर्ड कोई सा नहीं होगा। इतना पागल है कि पूछने वाला बात ही नहीं है। अबे यार, आईसीसी का बाप बीसीसीआई, आईसीसी का पॉकेट खर्चा बीसीसीआई देता है। बीसीसीआई आईसीसी को 80 से 90% उसका कमाई का वो देता है रेवेन्यू। फिर भी तुम पाकिस्तानियों आईसीसी के पास हाथ फैला चले गए बीसीसीआई के कंप्लेन करने। क्या है यार। पाकिस्तान के मज़े लेने वाली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। आपसे हमको क्या चाहिए, बस 2 क्लिक, लाइक और सब्सक्राइब।